अच्छा ये चीज़ रहती है, पता है, आराम से बैठो, प्री हो या मेंस हो, ये एंजाइटी हमें रहती है, फेलियर का डर जिसको हम बोलते हैं, कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं, कहीं मेरी बुक थोड़ी कम बेटर, मेरे दोस्त की अच्छी चमचमाती बुक ज़्यादा अच्छी तो नहीं, ये फियर अपने को रहता है। तो इसका सीधा सा एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, चाहे आपका प्री हो या चाहे मेंस हो, सब कुछ तय करता है आपका सिलेबस। सिलेबस के अंदर जो भी चीज़ लिख दी है, जैसे पॉलिटी अगर हम पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल जो साइंस है, पॉलिटी है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 है, जीवन जीने का अधिकार, वो हर बुक हर नोट्स में एक होगा, ठीक है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे, यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के, आरएस के, चाहे प्री के करोगे चाहे मेंस के करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इससे 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, प्री में भी और मेंस में 1-2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी, चाहे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगी, फिर भी वो आपको फील नहीं आएगा, वो खुद से अपने को एनालिसिस करना होता है। तब आप अपने आप को स्मार्ट एम्पावर्ड फील करोगे, जब आप खुद मेहनत करके हंट करोगे, किसी चीज़ को ग्रैब करके लेके आओगे। तो आपको जो कॉन्फिडेंस है, बहुत सारे बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वो तब आएगा जब आपका पहले तो जितना भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। पहला स्टेप तो ये है कि एक बार आप सारा पढ़ो। फिर मैंने लास्ट जो अपने क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रिवीजन कैसे करने हैं, अपने को मल्टीपल रिवीजन्स कैसे करने हैं, जैसे डेली करना है, 1 वीक में करना है, फिर 1 मंथ में करना है। तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिवीजन करना, रिवाइज। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, दोबारा हम देख नहीं पाते चीज़ों को, ये एक बड़ी समस्या है। तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा उठाएं? अगर किसी से एकदम अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो आप वो सब्जेक्ट उठाओ जो भी मतलब आपको नहीं आता। अगर आप अच्छे से उस मोड के अंदर हो कि आप कुछ भी उठाओगे, आप उसको 100% दोगे और उसके पीछे लग जाओगे, और एक इस फेज में हो कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, किताब उठाई ही नहीं जा रही, तो इजी से इजी सब्जेक्ट जो आपको समझ में आया हुआ है, जिसके क्वेश्चन आप कर लेते हो, उसे उठाओ, ताकि एक तरीके से अपने अंदर कॉन्फिडेंस आए। पूरा खेल ही कॉन्फिडेंस का है प्री और मेन। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा मल्टीपल टाइम, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं बार बार बोलती हूँ, सेम ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, इसका कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इसको हम अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपनी चीज़ें जो है आसानी से हो जाती। प्री का यही है, प्री का तो मतलब आपका हुआ था लास्ट ईयर प्री 2 मार्क्स से। जी। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, सही दिशा में ही है। देखो, गलत दिशा तो वो होगी ना जिसमें आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या फिर आप एक ही टॉपिक को आप 10 जगह से पढ़ रहे हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे रिवर सिस्टम है। देखो, कॉमन मिस्टेक्स बता देती हूँ क्या करते हैं। पहली मिस्टेक होगी कि एक ही टॉपिक पे पीएचडी करेंगे। ये सबकी प्रॉब्लम है, कितने ही वीडियो, कितने ही टीचर्स ने बना दिए, फिर भी ये होगा कि जो गंगा, जो रिवर सिस्टम है, नदी तंत्र है, उसको हर किताब से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से भी, आरबीएससी से भी, ये नोट से, वो नोट से। फिर फॉर एग्जांपल टाटा मैकग्रू-हिल की कोई किताब लेंगे, माजिद हुसैन कवर करेंगे। इससे कोई खास आउटपुट नहीं मिलेगा अपने को। रेदर देन आप सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करो। ठीक है, सेम मेंस में है, सेम चीज प्री में है। हाँ, एक एक जो भी आपकी सबसे ज्यादा, मेरे से कोई भी पूछना है जिसमें आपकी फेथ, श्रद्धा सबसे ज्यादा हो, उसको उठा लो, उसको रेफरेंस बना लो कि ये मूल है, ये मेरी किताब या फिर नोट्स, इसके अंदर मैं वैल्यू एडिशन करती जाऊंगी या करता जाऊँ। तो ये कैसे होगा वैल्यू एडिशन? जैसे मैंने मान लो टेस्ट लिया, आपका डेली टेस्ट है, इसमें आपको कोई कीवर्ड अच्छा लगा, सुशासन का क्वेश्चन दिया, गुड गवर्नेंस का, और आपने नोट्स में उसमें मिसिंग था, तो आप उसको ऐड कर लो उसमें, ये वैल्यू एडिशन हो जाएगा। अलग से 20 किताबें रखोगे तो पढ़ भी नहीं पाओगे, कितना सा टाइम है बताओ। और प्री को कंप्लीट करना है तो पहले तो ऐसा हो जाता था कि आप ये सब्जेक्ट ले लो, वो सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, तो हो जाता था। अब आपको सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा। और ये भी है कि पैटर्न चेंज हो रहा है। नहीं, छोड़ो तो कुछ भी मत। आप आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं मिडिवल छोड़ दो, एंशियंट हिस्ट्री छोड़ दो, मत छोड़ो। आप उसमें वही टॉपिक उठाओ जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मुगल स्थापत्य कला से।
हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, जैन बुद्ध धर्म हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उन्होंने कुछ नाम ही दे रखे हैं, विजयनगर एम्पायर दे रखा है, तो वहाँ से प्रश्न पूछेंगे, संभावनाएं बढ़ जाती है ना। तो वो चीज़ें आप कंप्लीट करो। तो ये चीज़ें आएंगे। तो पहले तो ये है कि मल्टीपल अगर अपने सोर्सेज यूज़ करेंगे तो फंस जाएंगे। दूसरा, उन्हें रिवाइज नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। तीसरा है कि टेस्ट या क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो क्या है। मार्क्स मत देखो कि मेरे कम आ गए या ज़्यादा आ गए, पर ये देखो कि इतने क्वेश्चन मैंने किए थे तो उसमें से इतने गलत हो रहे हैं और इतने सही हो रहे हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि मुझे ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं या कम। जैसे प्री के अंदर अपने बोलते हैं 150 क्वेश्चन है, तो कई लोग बोलते हैं कि आप 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बोलते हैं ना। अब मान लो 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक बहुत बेसिक सी जनरल लाइन है, लेकिन किसी की एक्यूरेसी के बेस पे उसके मार्क्स आ रहे हैं और तुक्के के उसके नहीं सदते। तो वो अगर जैसे 110 क्वेश्चन भी कर रहा है या कर रही है, 100 110, तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वो 30 के 30 क्वेश्चन गलत हैं जो तुक्के वाले हैं, तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो ये एनालिसिस एक दिन में थोड़ी पता चलेगा आपको, आप टेस्ट लगाओ। टेस्ट से डरो मत। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमें लगता है कि पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, सब कुछ मुझे आ जाएगा, तब मैं टेस्ट अटेम्प्ट करूँ। तो ये कुछ नहीं है, फालतू की हमारे दिमाग की एक उपज है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस करते रहो एकदम एज ए गेम की तरह की। मैं क्विज कर रही हूँ, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, और उस टॉपिक के क्वेश्चन कंप्लीट करते रहो। टेस्ट ज़रूर दो, टेस्ट से पता चलेगा कि याद भी रह रहे हैं नहीं रहे, कहाँ कमी है वो आपको इंडिविजुअल टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगी। जैसे प्री में किसी को हो सकता है रिवीजन की कमी महसूस हो, किसी को ये लगे मेरी साइंस वीक है, मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किसी को ये लगे कि मेरे तुक्के जो हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसके वो तो सही होते हैं, तुक्के मेरे नहीं, मैं स्मार्ट प्ले नहीं कर पाती। तो ये वो सब चीज़ें ही पता अपने को टेस्ट के थ्रू चलेंगी। मेंस में भी टेस्ट के थ्रू ही अपने को चीज़ें पता चलती है कि मेरे स्ट्रक्चर में दिक्कत है, या मैं कंटेंट ही भूल जाती हूँ, या फिर एक तरीके से मतलब मेरा पेपर ही खत्म नहीं हो रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। तो ये सब टेस्ट पे पूरा बेस्ड है।